हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज मैं मैथ का वही जो सेशन चल रहा था लासा और मासा का नेक्स्ट टाइप लेकर के आया हूं और देखते हैं क्या है। मैं सोच रहा था ये लासा मासा ख़त्म कर दूं, उसके बाद जो भी चल रहा है वो कंटिन्यू रखूं उसको। अब क्या करूंगा कि कोई भी चैप्टर अगर लेकर के आऊँगा उसको पूरा ख़त्म करने के बाद तब दूसरे की तरफ जाऊँगा। ऐसे लासा मासा को मैंने बीच में छोड़ करके इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया हुआ था, तो ठीक है ना। तो अब ये लासा मासा थोड़ा सा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही नया वीडियो अपलोड होगा। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका एक फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है या फिर बेसिक क्लासों में भी बताया हुआ है मैंने आपको। तो फार्मूला क्या होता है इसका? दो संख्याओं का लासा गुणे मासा, उन्हीं दो संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस इसी पे रख करके हमको आसानी से मिल जाएगा कि इसको मैंने प्रूव करके भी बताया हुआ है कैसे ये दोनों कंडीशन बराबर होती हैं। कोई दो संख्याएं ले लो, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कर दो और उन्हीं दो संख्याओं का लासा निकालो और मासा निकालो, उनको भी गुणा कर दो। दोनों मान क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब लासा का मान देखो, क्वेश्चन ने दे रखा है, कह रहा लासा 693 है, तो लासा 693 और गुणा मासा कितना है भैया? मासा आपका 11 है, 11 बराबर पहली संख्या कितनी है? कह रहा एक संख्या 77 है, तो पहली संख्या मैंने 77 रख दी और दूसरी संख्या क्या है? ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या x हो जाएगा। बस इसी x का मान आपसे पूछ रहा है, अर्थात 11 से 77 कट जाएगा, 11 से 77 आ रहे बात समझ में। और 7 से ये आपका कट जाएगा, 7 नैया 63 और फिर 6 बचा, 7 नैया 63, अर्थात x का मान कितना आ गया भैया? 99। अर्थात पहली संख्या आपकी थी 77 और दूसरी संख्या क्या आ गई भैया? दूसरी संख्या आ गई 99। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा दोनों संख्याओं का मासा क्या है? 10 है। ठीक है, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1500 है और दोनों संख्याओं का मासा कितना है? 10। मासा होता क्या है भैया? मासा क्या होता है? मासा आपका वो होता है जो दोनों संख्याओं में होता है, अर्थात दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वही तो मासा होता है। आ रही बात समझ में? अर्थात हम अगर ये मासा 10 है तो अर्थात हम संख्याएं मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? जाहिर सी बात है, मान सकते हैं। ठीक है, तो कैसे मानेंगे भैया? संख्याएं कैसे मानेंगे? अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1500 है और दोनों संख्याओं का मासा क्या है? 10 है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करो। उन्हीं दोनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है। अर्थात हम अगर संख्याएं मान लें तो पहली संख्या अगर हम मान लें 10x और दूसरी संख्या क्या मान लें? दूसरी संख्या क्या मान लें भैया? दूसरी संख्या मान लो 10y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये मान लेंगे तो क्या होगा भैया? 10x और 10y। देखो इसमें से दोनों का मासा क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। जाहिर सी बात, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, मासा कितना आ रहा है? दोनों संख्याओं का मासा 10 है, तो दोनों संख्याओं का मासा 10 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सिंपल सा मिल रहा है ना। तो अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या कह रहा है? 1500 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, अर्थात 10x गुणे 10y बराबर 1500। आ रही बात समझ में भैया? आ रही बात समझ में? तो अब इसमें क्या करेंगे? ये 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात x गुणा y बराबर आ जाएगा आपका 15। अर्थात दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका जो गुणनफल है वो क्या है? 15 है। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल आपका 15 है। तो बताओ किसका किसका गुणा 15 होता है? किसका किसका गुणा 15 होता है? 3 और 5 का, और किसी का गुणा 15 होता है क्या? 5। 3 का गुणा कर लोगे, इतना ही तो करोगे, इससे ज़्यादा तो कुछ करोगे नहीं। अर्थात यही दो संख्याओं का गुणा 15 आ गया। अर्थात एक x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5, या फिर x का मान हो गया 5, y का मान हो गया 3। आ रही बात समझ में? अर्थात हम x का मान अगर हम रख देंगे यहाँ पर, बड़ा वाला मान ले लेते हैं, बड़ा वाला x का मान बड़ा वाला ले लेते हैं। तो x का मान यहाँ पे रख देंगे तो 10 x की जगह पे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 × 5 = 50। ठीक है, और y का मान अगर 3 रखेंगे तो 10 × 3 = 30। अर्थात वो संख्याएं हमको मिल गई हैं,
पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल गई है और इन्हीं दोनों का गुणनफल 1500 है कि नहीं, 5 या 15 है 1500। अरे बस सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है इनका गुणनफल 1500, ये भी सही है। अब कह रहा है उसका लासा ज्ञात करो। तो मैंने एक बताया तो हुआ है, चाहे तो आप इसका लासा निकाल लो, वो वाली प्रक्रिया करके लासा निकाल लो। चाहो तो क्या करो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। आ रहा समझ में भैया? ठीक है, तो चलो वही प्रक्रिया करते हैं। अर्थात संख्या हमको मिल गई है तो क्या करेंगे, पहली संख्या 50 गुणे दूसरी संख्या 30 बराबर लासा गुणे मासा। लासा क्या है भैया, निकालना है मुझे, लासा तो निकालना है, यक्स मान लेते हैं। गुणे मासा क्या है, मासा दिया हुआ है 10। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यक्स का मान इन दोनों का गुणा कर लो, 5 3 15 बराबर यक्स। यक्स क्या आया भैया, यक्स क्या आया, यक्स क्या माना था मैंने, लासा माना था। आ रही बात समझ में? तो ये आपका लासा हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो रहा भैया? लासा पूछ रहा है, अर्थात आप देख लो ये लासा है, लासा 150 आया और मासा आपका 10 आया है। और मैंने क्या बताया था, इसको प्रूव करके आप देख सकते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा गुणे मासा अर्थात लासा है आपका 150 और मासा है आपका 10 और बराबर पहली संख्या आपकी 50 और दूसरी संख्या है आपकी 30। दोनों को गुणा करो, इसको गुणा करेंगे तो ये 1500 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये भी 1500 आएगा, अर्थात 1500 बराबर 1500। ये फार्मूला देखो मैंने प्रूव कर दिया यहीं पर कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों चीजें इक्वल आपके सामने लिखी हुई हैं। आ रही बात समझ में भैया? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा तीसरा क्वेश्चन कह रहा दो संख्याओं का लासा और मासा, सॉरी दो संख्याओं का, यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था थोड़ा सा ना, ठीक है। कह रहा दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग, लासा तथा मासा का योग 1740 है। तो कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं। तो कह रहा है पहले मानते हैं, कह रहा लासा मासा का 28 गुना है ना भैया। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं लासा और यहाँ पे लिख लेते हैं मासा। ठीक है, कह रहा लासा जो है मासा का 28 गुना है, अर्थात मासा अगर मुझे पता हो जाए तो उसका 28 गुना कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, लासा मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है लासा मासा का 28 गुना है, तो लासा को हम, लासा मासा का, तो मासा को मान लेते हैं यक्स। अब मासा का जो 28 गुना है क्या है, लासा है, तो अर्थात इसका मैं 28 गुना करूंगा, 28 गुना मतलब 28 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो 28 यक्स हो गया। अब मुझे लासा और मासा पता चल गया है। ठीक है, अब लासा मासा पता चल गया है। अब आगे देखो, कह रहा है दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1740 है। ठीक है, दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग क्या है, 1740 है। तो लासा मासा हमको पता है, इन्हीं का योग का मतलब होता है जोड़, इन्हीं को जोड़ करके 1740 के बराबर करेंगे, अर्थात 28 यक्स प्लस यक्स बराबर 1740। ठीक है, 28 यक्स और 1 यक्स जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 29 यक्स बराबर 1740। ये 100% 29 से कट रहा होगा आपका। 29 आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये कट रहा होगा तभी तो हम यक्स का मान निकाल पाएंगे भैया। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1740 बटा हो जाएगा आपका 29। अगर इसको हम थोड़ा सा 30 मान ले तो कितनी बार जाएगा भैया, थोड़ा सा देख लो, गुणा करना पड़ेगा या फिर भाग कर लो, कितनी बार जाएगा आपका। ये आपका नछाक 54 6 बार, नछाक 54 छनई 54 छदून 12 5 17 6 बार चला जाएगा। तो अगर हम इसको 29 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आ रहा भैया, 6 बार। इकाई का अंक देख करके आप कर सकते हैं, छनई 54 छदून 12 5 17 और आगे 0, अर्थात ये 0 लगा देंगे 60 बार, अर्थात 29 को हम 29 छक्का 174, आगे यही 0 आ जाएगा आपका। आ रहे बात समझ में? ठीक है भैया, इकाई का अंक मैंने देखा जैसे 29 से ये कटना है, मुझे पता है कटना है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो कि इकाई में 4 आ जाए, 9 दूनी 18, 9 त्रुक 27, 9 त्रुक 36, 9 पचे 45, नछाक 54, इकाई में 4 आया, अर्थात मुझे पता चल गया कि 6 बार जा रहा होगा। तो यक्स का मान कितना आ गया भैया, यक्स का मान आ गया 60। अब यक्स का मान जैसे ही मुझे पता चला तो मैं यहाँ से लासा और मासा क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 28 गुणे क्या 60, 28 गुणे 60 करेंगे तो हो जाएगा 6 48 और 6 12 4 16, ये आ गया 60। 1680 क्या आ गया लासा और मासा क्या आ गया भैया
मासा भी फाइंड कर सकते हैं, यक्स का मान ही मासा होता है अर्थात 60 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात करो यदि पहली संख्या 240 है। फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 240, पहली संख्या 240 गुणे दूसरी संख्या क्या है भैया, निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है तो यक्स मान लेंगे, बराबर लासा क्या है भैया 1680 मैंने निकाल रखा है, लासा 1680 और गुणे मासा क्या है भैया, मासा ये देखो 60 है मासा, बस रख करके कैलकुलेट कर लो, हो गया क्वेश्चन आपका। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काट दिया इसको, 6 चौक 24, 4 से इसको काट दिया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 0 अर्थात यक्स बराबर आपका आ गया 420। यक्स मैंने क्या माना था, दूसरी संख्या मानी थी, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 420 आ गई, दूसरी संख्या हो गया भैया, ठीक है, हो गया, दूसरी संख्या आ गई। अब आप यहां भी कर सकते हो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करो और लासा मासा का गुणा करो, दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को और काफी कोचिंग वाले इसमें मैंने देखा है गलत भी बता दिए हैं, ठीक है ना। तो चलो आज कंफ्यूजन सारी दूर करते हैं, सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का मासा जो है 27 है और उनका योग 216 है। अच्छा, कह रहा इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं और कौन कौन से जोड़े संभव हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। तो कह रहा दो संख्याओं का मासा 27 है, तो सिंपल सा दो संख्याएं हम मान सकते हैं 27 अगर मासा है तो दोनों में 27 27 होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे माना था कि दो संख्याएं थी, इसका मासा 10 था तो दोनों में 10 10 होना चाहिए, तो अर्थात दोनों में 27 27 होना चाहिए कि नहीं, संख्याएं मान सकते हो। तो संख्याएं कैसे मानेंगे, माना दोनों संख्याएं 27 यक्स तथा 27 वाई हैं, तो इससे पता चलता है कि दोनों से 27 कॉमन आ रहा है, अर्थात दोनों का मासा क्या है 27 है, ठीक है। अब देखो दो संख्याएं मुझे पता चल गई, पहली संख्या फर्स्ट लिख देते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट, और ये है आपकी सेकंड, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या हमको मिल गई है। अब कह रहा है तथा उनका योग 216, अर्थात इन्हीं संख्याओं का योग 216 है। हम कर सकते हैं 27 यक्स प्लस 27 वाई बराबर 216। अब दोनों से 27 कॉमन हो जाएगा, 27 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर 216, ठीक है। अब ये आपका गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, अर्थात यक्स प्लस वाई बराबर 216 बटा 27 आ रहे बस में। अब ये भी 100% कटना है, क्यों कटना है कि इसलिए कटेगा क्योंकि तभी तो हम जोड़े बना पाएंगे, योग बना पाएंगे, नहीं तो बना कहाँ पाएंगे। वैसा क्वेश्चन बना करके ही देगा, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप कितने भी क्वेश्चन लगा करके देख लेना, बिल्कुल बेसिक से बेसिक है, कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं, कोई भी ट्रिक नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 7 से इकाई का अंक 6 आना चाहिए, 57 56, अर्थात 8 बार जा रहा, 8 बार गुणा करके देख लो, 8 7 56, 8 2 16 5 21, 8 बार चला गया भैया पूरा पूरा, अर्थात क्या आया, क्या आया, यक्स प्लस वाई बराबर हमको मिल गया 8। अब आपको ऐसी संख्याएं लेनी है जिसका योग क्या आ रहा हो, 8 आ रहा हो, तो ये कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। अब देखो 7 संख्या देखो कितनी संख्या मिलती है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 7 जोड़ देंगे तो 8 मिलेगा, यक्स का मान 1, वाई का मान अगर 7 होगा तो 8 मिलेगा हमको। 2 और कितना जोड़ेंगे भैया, 6, अर्थात इधर बढ़ाते चले जाओ उधर घटाते चले जाओ, उसके बाद 3 5 हो जाएगा, 4 और 4 4 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 3 हो जाएगा। तो देखो सेम मिल गई हमको, 5 3 जोड़ो चाहे 3 5 जोड़ो, बातें वही हैं, अर्थात जहाँ से सेम मिलना स्टार्ट हो जाए वहीं से हम रोक देते हैं श्रेणी को। तो यहाँ से हम श्रेणी को क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, रोक दिया मैंने श्रेणी को, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। अब यहाँ से ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है 1, 2, 6, तो क्या ये सभी जोड़े बनेंगे, ये सभी जोड़े संभव नहीं हैं। जोड़े वही संभव होंगे जिनका मासा 1 होगा। क्या होगा, अरे मासा जिसका मासा जो हो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ 1 और 7 का मासा क्या होगा, 1 होगा, अर्थात इसको हम ले लेंगे, ठीक है। 2 और 6 का मासा क्या होगा, 2 होगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। जोड़े वही लेंगे जिसका मासा 1 होगा। 3 और 5 का मासा 1 होगा, अर्थात इसको ले लेंगे। 4 और 4 का मासा क्या होगा,
4 होगा, तो इसको हम क्या करेंगे भैया, नहीं लेंगे। तो कितने जोड़े संभव हो रहे हैं भैया, 2 जोड़े संभव हो रहे हैं। कौन कौन से, ये भी तो पूछा है कौन कौन से। तो 1, 7 पहला जोड़ा है, और दूसरा जोड़ा क्या है 3, 5, ठीक है 3, 5। आ रहे बात समझ में भैया, ठीक है। और इसमें कभी कभी पूछ लेता है वो संख्याएं भी ज्ञात करो। तो अब आपने अगर जोड़ा बना लिया है तो मासा क्या था भैया, 27 मासा था। मासा से आप मल्टीपल करके वो संख्या ज्ञात कर सकते हो। अर्थात 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी भैया, 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगी आपकी 27, ठीक है। और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, 7 दून 14, 4 18। तो संख्या क्या हो गई 27 और 189, ठीक है। और दूसरा अगर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 त्रुक 81, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13। दूसरी संख्या हो गई आपकी 81 और 135। अब बात करते हैं, इसको मैंने नहीं लिया तो अगर आप इसमें गुणा करके देख लो, इसमें गुणा करके देखो तो इसमें अगर हम गुणा करेंगे 27 का तो 27 दूना 54 और 27 छक्का गुणा कर लो 6 7 42 और 6 7 42 और 6 दूनी 12 4 16। अर्थात संख्याएं आपकी आई 54 162, ठीक है 54 162। और इनका योग करके देखो, योग 162 और 54, 4 2 6, ठीक है 6 5 11, 1 1 2, योग 216 आ रहा है। और मासा इनका क्या आ रहा है, मासा 27 आएगा। मासा देखो 27 दूना 54, 27 दूना देखो अगर मासा निकालेंगे इससे भी 27 आएगा, इससे भी 27 निकलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गुणा किया हुआ है तो 27 मासा आएगा। लेकिन 27 मासा जब निकाल देंगे तो क्या बचेगा नीचे 2 और 6, 2 और 6 से फिर आपका 2 मासा आ जाएगा। अर्थात 2 यहाँ पे गुणा कर देंगे तो मासा क्या आ जाएगा भैया 54। और मासा क्वेश्चन ने दिया क्या हुआ है 27। इस हिसाब से ये फैक्टर गलत हो जाएगा। अरे बस समझ में, किस लिए नहीं लेते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, किस लिए नहीं लेते हैं, इसीलिए नहीं लेते हैं। अर्थात इसमें अगर हम मान रखेंगे, योग तो मेरा आ रहा था, योग से तो सही हो रहा था, लेकिन अगर मासे की बात करें तो मासा आपका कितना आ रहा है भैया 54 आ रहा है, और मासा आना कितना चाहिए 27 आना चाहिए। इसलिए ये फैक्टर नहीं लेते, केवल 2 फैक्टर वो फैक्टर लेंगे जिनका मासा क्या होता है भैया 1 होता है। अरे बस समझ में क्लियर हो रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इनको जरा देख लेते हैं। ये आपका थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, अनुपात वाले हैं, ठीक है ना। ये कर लेते हैं, ये पीछे अभी हम लोग करके आ चुके हैं, तो थोड़ा सा इनको करते हैं पहले। कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 24 है तथा मासा 12 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव है। और अभी तक हम लोगों ने क्या किया था क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का योग आपको देता था और मासा देता था, तब आपसे कुल जोड़े पूछता था। इसमें अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है, चलते हैं, करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला काम होगा कि हमें वो संख्याएं पता होनी चाहिए। अब जब आप ये बताओ कि मासा अगर 12 है तो संख्याएं क्या होंगी, जो 2 संख्याएं आपकी होंगी दोनों में 12 होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पीछे भी मैंने बताया हुआ है, दोनों में 12 होगा, ठीक है। तो 12 होगा तो संख्याएं बनाओ ना, तो संख्याएं आराम से बना लेते हैं। संख्याएं आपकी हो जाएंगी 12x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12y, ठीक है। संख्याएं मैंने बना ली। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 24 है। अर्थात क्या करेंगे भैया, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों को घटा करके हम किसके बराबर करेंगे 24 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो 2 संख्याओं का अंतर 24 है, तो करते हैं 12x माइनस 12y बराबर हो जाएगा आपका 24। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद 12 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y, बराबर हो जाएगा आपका 24। क्लियर। अब यहाँ से देखो, ये हम 12 से 24 को कैंसिल कर सकते हैं, 12 दूना 24, अर्थात यहाँ पर आया x माइनस वाई बराबर 2। ये क्वेश्चन बन गई। अर्थात हमको जो भी संख्याएं बनानी हैं, जो भी संख्याएं बनानी है उनका अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो कह रहा है ऐसी इस प्रकार की कुल कितने जोड़े संभव हैं। अच्छा आप ये बताओ कितनी संख्याएं लिख करके उसका अंतर आप 2 के बराबर कर सकते हो। कितनी संख्याएं लिखोगे, 4 में 2 घटाओगे तब भी मिलेगा, ठीक है। 8 में 6 घटाओगे, 10 में 8 घटाओगे, 12 में 10 घटाओगे, 14 में 12 घटाओगे, 20 में 18 घटाओगे,
चाहे जितना, अर्थात आप लिमिट बता सकते हो क्या कितनी तक संख्या बना सकते हो, जितनी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो 2 बढ़ा करके लिख दो, उसका अंतर 2 आ जाएगा। अर्थात इनकी गिनती नहीं करी जा सकती। तो अर्थात इसका आंसर क्या आना चाहिए भैया, इसका आंसर आएगा अनंत। अनंत का मतलब जहां भी आपको अंतर मिल जाए, 2 संख्याओं का अंतर 24 है, जहां अंतर मिले क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, बस सीधे उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। इसके जोड़े जो बनेंगे अनंत जोड़े बनेंगे। अरे बस में ये मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है अंतर वाला जिसके जोड़े अनंत बनते हैं, ठीक है ना, अनंत। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 2700 है और मासा 15 है, तो कह रहा है ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव हैं। अब ये देखो मैंने क्या किया, जोड़ वाला किया, उसके बाद ये घटाना वाला, उसके बाद अब गुणा वाला आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम, मासा दिया हुआ है, मासा से हम क्या करेंगे, संख्याएं निकालेंगे। मासा से संख्याएं कैसे निकालेंगे भैया, मासा से संख्याएं कैसे निकालेंगे, आपकी संख्या हो जाएंगी 15x और 15y। ठीक है, ये 2 संख्याएं मुझे मिल गई हैं। उसके बाद कह रहा है और उनका गुणनफल क्या है, 2700 है। ठीक है, गुणनफल 2700 के बराबर करते हैं, 15x और गुणे 15y बराबर कितना है भैया, 2700। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो गुणे में है, अगर जोड़ में होता तो हम 15 कामन कर लेते, गुणे में कामन नहीं होता है कि कामन कर लो 15, x गुणे y बच गया, गलत बात। ठीक है ना, ये 15 15 225, इसका गुणा करेंगे, मैंने बेसिक क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, कि कैसे गुणा करते हैं, आपको अगर नहीं आता तो बेसिक क्लास जा करके देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे आना। तो 15 15 का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, 225 x y बराबर हो जाएगा 2700। ठीक है, x y बराबर हो जाएगा आपका 2700 और बटा क्या हो जाएगा 225। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो थोड़ा सा, कितने से कटेगा भैया, 15 15 225 और 15 1 15 और 7 5 12 15 8 120, ये 0 हो गया। फिर 15 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 1 15 3 18 15 दूना 30, अर्थात x गुणे y का मान आ गया 12। यहाँ पर गुणा ही होता है दो संख्याओं के बीच में। ठीक है ना, ये x है y है, उसके बीच में अगर x y लिख दिया, मैंने ये भी बताया हुआ है, छोटी से छोटी चीजें मैंने बेसिक क्लास में बताई हुई हैं, फिर भी मेरा बताने का मन करता है, बता देता हूँ, क्या करूँ। ठीक है, अब उसके बाद ये है x गुणे y बराबर 12। अब आपको संख्याएं लिखनी है जिसका गुणनफल कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहली संख्या हो जाएगी 1 का अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा। फिर दूसरी संख्या 2 का अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा। तीसरी संख्या 3 का अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा। उसके बाद 4 का अगर 3 से गुणा करेंगे तब 12 मिलेगा। ठीक है, 5 का किसी से भी गुणा करके नहीं मिलेगा। 6 का फिर अर्थात रिपीट हो रही, वहीं से हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब क्या काम है मेरा, अब क्या काम है, अब मेरा ये काम है कि हम देखेंगे जिसका मासा 1 हो वही लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। तो इसका मासा 1 है, इसका मासा 1 है, अर्थात ये ले लेंगे। 2 और 6 का मासा 1 है, नहीं, इसको नहीं लेंगे। 3 और 4 का मासा 1 है, अर्थात मासा का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, तो ये ले लेंगे। जिसका कॉमन 1 हो उसको लेंगे, जिसका कॉमन 1 नहीं है उसको नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो इसके जोड़े कितने हैं, 1 और 12 और क्या हो जाएगा 3, 4, ये इसके जोड़े हो जाएंगे। 2 जोड़े संभव है। ठीक है ना, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, वो वाले लगा लिए। ठीक है ना, अब ये देखो अनुपात में कुछ क्वेश्चन बना करके दे देता है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ठीक है ना, तो देखो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मासा 15 है तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करो। तो कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अच्छा ये बताओ 3:4 है, ये किसी ना किसी संख्या से कटी होगी, नहीं कटी होगी तभी तो अनुपात बना, कोई ना कोई तो संख्या रही होगी, अर्थात उसको काट के तभी तो अनुपात लगाया गया। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 5 और 25, क्या इसमें अनुपात लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। 5 के 5 5 25 और ये 1:5, अर्थात क्या हुआ भैया कि 5 से काटी गई, जब पूरी कट जाती है तभी तो अनुपात लगता है। ठीक है, पूरी कट जाती है, अब ये कटेगी नहीं तब उसमें अनुपात हमने लगा दिया। अब यहाँ पे 3:4 है, तो ये किसी ना किसी संख्या से कटी होगी, जाहिर सी बात है। और जो कटती है दोनों में, बताओ इसका मासा क्या था, 5 था, 5 ही तो कटा, जो दोनों में मासा होता है वही तो कटता है। ठीक है, और अब कह रहा है यहाँ पर कि क्या मासा कितना है भैया, 15 है।
तो मासा 15 कह रहा है, लासा ज्ञात करो। अर्थात आपका अनुपात जो दिया हुआ है 3:4 और क्या है इसका मासा जो है कितना है भैया 15 है। मासा क्या है 15। अर्थात हमें पता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको चर पद से गुणा करके अलग करूँ 3x और 4x, अब 3x और 4x का मासा बताओ क्या है, मासा क्या है। अब जो दोनों में कॉमन है भाई, दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन मिल रहा है, अर्थात इसका इन दोनों संख्याओं का मासा क्या है भैया x, मासा इसका x है। अब मासा x है, मासा का मान भी तो दिया हुआ है, मासा का मान कितना दिया हुआ 15। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर हमको क्वेश्चन में दे रखा है 15, x बराबर 15 मिल गया तो हम दोनों संख्याओं का मान निकाल सकते हैं, x का मान अलग करके हम दोनों संख्याएं फाइंड कर सकते हैं। अर्थात अगर x का मान इसमें रखेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी 15 तियां 45 हो जाएगा, ठीक है, और x का मान इसमें रखेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी 15 चौके 60 हो गया। अब दोनों संख्याएं हमको मिल गई। अब कह रहा है इसका लासा ज्ञात करो। अब लासा ज्ञात करो तो भैया क्या होगा सॉरी, उसी का वही फार्मूला लगा देंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लगाओ भैया, लासा क्या है, लासा ज्ञात करना है, लासा गुणे मासा क्या है भैया, मासा है आपका 15, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या क्या है 45 और गुणे दूसरी संख्या क्या है 60। बस इसी x का मान निकालना है, 15 से काट लोगे 15 तियां 45, x बराबर आ जाएगा 60 का 3 से गुणा करेंगे 6 18 180। x है क्या, लासा माना था ना मैंने, तो लासा मिल गया हमको, लासा ही तो पूछ रहा था LCM। ठीक, क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, ठीक है, और कह रहा उनका गुणनफल 51:20 है, तो कह रहा दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, क्या करेंगे, ये जो 4:5 आपका लिखा हुआ है 4:5, इसको चर पद से गुणा करके अलग कर लेंगे। चर पद से गुणा करके अलग करेंगे तो क्या होगा भैया 4x और हो जाएगा 5x। अब बताओ इन दोनों में मासा है क्या, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है x ही तो कॉमन है, अर्थात मासा क्या है x, ठीक है। तो मासा पूछ रहा है अर्थात मुझे x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे, आंसर मेरा आ गया, ठीक है। तो क्या दे रहा भैया, गुणनफल 51:20 के बराबर दे रहा, तो गुणनफल 51:20 के बराबर करेंगे, अर्थात 4x गुणे 5x बराबर कितना है 51:20 है, ठीक है। अब देखो इसका भी गुणा करना मैंने बेसिक क्लास में बताया हुआ है, अगर ना आता हो तो देख लेना। ये हो जाएगा 5 चौके 20 और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 512 और ये 0 आ गया, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 छाग 12, अर्थात x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 256। अब x स्क्वायर बराबर 256 आ गया तो x का मान कैसे निकालते हैं, x ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। x बराबर आ जाएगा √256। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, ठीक है, याद कर लेना भैया। x बराबर आ गया 16 16 256, x का मान आ गया और x क्या था दोनों में मासा। और मुझसे क्वेश्चन क्या कर रहा था भैया, क्वेश्चन मासा ही तो पूछ रहा था, अर्थात मेरा आंसर आ चुका है। अरे बस उनमें तो मेरे हिसाब से सारे टाइप क्लियर हो गए हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से सारे टाइप क्लियर हो गए, जितना भी मुझे बताना था मैंने बता दिया है। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताना। आज लासा मासा का चैप्टर समाप्त होता है यहीं से, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।